एक घर है हाउस नंबर 107, वहां 94 वोटर रहते हैं 2 कमरे के मकान में, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड भी है। ये संभव है? तो चुनाव आयोग अंधा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ जो आवाज उठ रही है वो जिनविन है। वोट चोरी करके अब तो वाराणसी का भी जो लोकसभा का चुनाव है वो भी संदिग्ध लगता है। अजय राय पहले 5 राउंड में जीत रहे थे, एक बैक क्या हो गया था। तो वैसी अभी राहुल जी ने कहा है कि आने वाले समय में हम दिल्ली का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और लोकसभा की बहुत सारी वैसी सीट पे उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उतना दिन से नीतीश कुमार जी ऑन रिकॉर्ड बोले थे सदन में कि भाई ये देखिए हम फ्री तो देने वाले हैं नहीं, बिजली। जब इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 यूनिट फ्री कर दिया इन्होंने। हमको बड़ा अफसोस आता है कि जब आरटीआई से मांगा गया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिया जाए तो हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, इन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं है। अगर आज़ादी की लड़ाई को पढ़ ले, 1942 में जब मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, अंग्रेज भी इतना दिन से शासन कर रहे थे हिंदू और मुसलमान को बांट के, डिवाइड। वो जनता के वोट के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि वोट चोरी करके सत्ता में है। इसलिए नारा लग रहा है पूरे बिहार में, सिर्फ नहीं दुनिया में भी, दुनिया का भी विजुअल सारा छोटे बच्चे बोल रहे हैं, सुबह आंख खुली बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। जिंदाबाद 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 प्रतापगढ़ी जिंदाबाद 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 प्रतापगढ़ी जिंदाबाद 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 प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। क्या सर, इतना जन सैलाब लेकर आप गांधी मैदान में पहुंचे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अधिकार को बचाने की लड़ाई जननायक के नेतृत्व में लड़ रहे हैं हम लोग। किस अधिकार की बात आप लोग कर रहे हैं? वोट का अधिकार, कहीं जोड़ के कहीं काट के सत्ता पे काबिज है जो एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो साक्ष्य आदरणीय राहुल गांधी जी ने दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तथ्यों के साथ। तो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। अब सत्ता वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को हमारी चोरी है जो पकड़ने का इतना ही शौक है तो वो एक प्रूफ जो है वो मीडिया के सामने प्रस्तुत करे। क्या प्रूफ है आपके पार्टी के पास? 1 घंटे का प्रूफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 तारीख को दिया राहुल गांधी ने, उस पर कोई जवाब है उनका? एक घर है हाउस नंबर 107, वहां 94 वोटर रहते हैं 2 कमरे के मकान में, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड भी है। ये संभव है? तो चुनाव आयोग अंधा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ जो आवाज उठ रही है वो जिनविन है, वो जो भी गलतियां हैं उसको सुधार करें। सबसे बड़ी बात है सर कि एक ही आदमी का 2 एपिक नंबर कैसे मतलब मिल गया, ये बताइए। तो ये सवाल चुनाव आयोग से तो किया हम लोगों ने, तो चुनाव आयोग जवाब ना दे रहा है, बल्कि वो प्रवक्ता बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, बिहार की जनता कर रही है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं सब लोग। तो चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है। तो इसका मतलब तो बिहार के लोग समझ गए कि दाल में काला है, और नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो जनता के दिए हुए वोट के द्वारा चुनी गई नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग को मिला के वोट की चोरी करके सत्ता पे काबिज है। क्या लगता है सर, इस बार बिहार में बदलाव होगा? 100% परिवर्तन होगा। अब देखिए जो जनसैलाब उमड़ा है पूरे बिहार में और आज पटना के गांधी मैदान में के नेतृत्व में, देखिए यहाँ बैरियर टूट गया। वो धर्म और जाति का वो जो अफीम चटाते थे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत पैदा करने के लिए, तो नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खुल गई। अब मुद्दे की बात होगी, अब रोजगार की बात होगी, पलायन रोकने की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, बेहतर हेल्थ केयर की बात होगी। जब मुद्दे की बात होगी तो मोदी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, एनडीए को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, तो वो रिपोर्ट कार्ड तो देते नहीं है। जो हमारा इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है, जो हमने कहा, उतना दिन से नीतीश कुमार जी ऑन रिकॉर्ड बोले थे सदन में कि भाई ये देखिए हम फ्री तो देने वाले हैं नहीं, बिजली। जब इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 यूनिट फ्री कर दिया इन्होंने। हमने कहा कि डोमिसाइल को इम्प्लीमेंट करना होगा, हम बेरोजगारी बिहार में सबसे ज्यादा है, तो अभी वो भी वादा करने लगे। तो भाई देखिए ये लोग जो है ना कॉपी कैट है, हम लोग जो स्कीम लेके आ रहे हैं उसकी कॉपी कर रहे हैं, मगर जनता समझ चुकी है, 20 साल से निरंतर सत्ता में है और बिहार अभी भी बीमारू स्टेट है। तो इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सत्ता आएगी, बिहार का संपूर्ण विकास होगा, समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा, भेदभाव खत्म होगा और न्याय योद्धा के नेतृत्व में न्याय मिलेगा और बिहार का विकास होगा। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि ये देशद्रोही है, और देशद्रोही उनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो सभी वर्गों को समर्थक करते हैं, खासतौर पे मुस्लिमों को।
सभी वर्गों का उनका समर्थन रहता है, लेकिन मुस्लिमों के प्रति जो समर्थन है इसको लेकर बीजेपी वाले और एनडीए वाले लोग कहते हैं कि ये दोनों देशद्रोही है, मुस्लिमों से साठगांठ रखते हैं। क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं का है या फिर मुस्लिमों का भी उसमें सहभागिता है? देखिए एक बात बताएं, हमको बड़ा अफसोस आता है कि जब आरटीआई से मांगा गया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिया जाए तो हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, इन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं है। अगर आज़ादी की लड़ाई को पढ़ लें, 1942 में जब मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, अंग्रेज भी इतना दिन से शासन कर रहे थे हिंदू और मुसलमान को बांट के, डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। तो 1942 के बाद हिंदू और मुसलमान जब एक थाली में खाना खाना शुरू कर दिए, जब अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल एक साथ फांसी के फंदे को चूम के लटक गए, तो अंग्रेजों को लगा कि अब इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। काकोरी ट्रेन डकैती में तो जननायक ने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर चल के इनके नैरेटिव को खत्म किया। उसने कहा नफरत नहीं मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हो गया, मोहब्बत की दुकान खुली, वो अल्पमत में आ गए, बैसाखी पर हैं, चोरी करने के बावजूद भी अल्पमत में हैं। और अब उनकी चोरी पकड़ ली, क्योंकि होम मिनिस्टर बड़ा कॉन्फिडेंस से कहते थे कि अगले 40-50 साल तक आप सपना मत देखिए। आप बताइए ना पत्रकार महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई नेता इतना अहंकार के साथ बोल सकता है? पीछे उसके वजह कुछ तो वजह होगा ना। यही तो वजह है जो उजागर किया जननायक ने, वोट चोरी करके। अब तो वाराणसी का भी जो लोकसभा का चुनाव है वो भी संदिग्ध लगता है। अजय राय पहले 5 राउंड में जीत रहे थे, एक बैक क्या हो गया था। तो वैसी अभी राहुल जी ने कहा है कि आने वाले समय में हम दिल्ली का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और लोकसभा की बहुत सारी वैसी सीट पे उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पब्लिक डोमेन में उसका साक्ष्य रखेंगे कि देखिए ये जो सरकार है वो जनता के वोट के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि वोट चोरी करके सत्ता में है। इसलिए नारा लग रहा है पूरे बिहार में, सिर्फ नहीं दुनिया में भी, दुनिया का भी विजुअल सारा छोटे बच्चे बोल रहे हैं, सुबह आंख खुली बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ पूरा नारा प्रसिद्ध हो गया। तो वोट चोर को गद्दी छोड़ना होगा, जो चोर है वो छोड़ेगा गद्दी। हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं, सही चोर गद्दी छोड़, ये तो स्लोगन है, छोड़ेंगे, स्लोगन है। और ये अब तो भाई सामाजिक न्याय की बात हो रही है ना। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, और राहुल गांधी सच्चा नेता है। दुनिया के तमाम वैसे जो न्यूट्रल पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि एक वाहिद नेता है जो सच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे जो भी नुकसान हो जाए। तो समाज के हर वर्ग को न्याय दिलवाने का प्रयास है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रयास है, और हिंदुस्तान से नफरत को खत्म करने का प्रयास है। और इस प्रयास में हम तमाम लोग कामयाब होंगे तो हम नफरत की दीवार को मोहब्बत से तोड़ देंगे। सर एक और आरोप लगता है आपके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर, उनको कहा जाता है कि ये पप्पू है, और पप्पू इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि एनडीए वाले खास तौर पे कहते हैं कि उनको कोई समझदारी नहीं है। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगता है कि 9वीं फेल है। अब अफसोस इस बात का है कि 4थी फेल देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, और जो विदेश में पढ़ा, ब्रिटेन में पढ़ा, वो आदमी मतलब पप्पू कैसे हो गया सर, ये बताइए। आप एक बताओ, हम आपसे एक सवाल करते हैं। एक बंदा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रैंप पर चलता है और तमाम पढ़े लिखे लोग को कहता है कि आप सवाल करो, किसी भी टॉपिक पर उसका जवाब देता है। एक प्रधानमंत्री है जो मन की बात करता है, कभी जन की सुनता ही नहीं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स को कि राहुल गांधी एक तरफ बैठे हैं और दूसरे तरफ टेबल पर आप बैठ जाओ और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करके दिखाओ, समझ में आ जाएगा कि विजन किसके पास है और नाहल लोग कौन है।